श्री मातृ नमः। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका प्रोग्राम भाग्यम में। दोस्तों, दुर्लभम त्रयमेवैवत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। 3 चीजें अति दुर्लभ हैं और बहुत ही दुर्लभ। पहला मनुष्य होना और दूसरा मुमुक्षा की आकांक्षा होना, यानी मोक्ष की तरफ ध्यान होना, और फिर किसी महापुरुष की संगति आपको मिल जाए। कहते हैं कि ये 3 चीजें देवताओं को भी दुर्लभ होती है, इसलिए वेद कहते हैं मनुष्य बनो, और मनुष्य बनने के बाद में आप में मोक्ष की प्रेरणा हो, और उसके साथ में यदि आपको किसी सदाचारी विवेकशील मनुष्य का सत्संग मिल जाए तो फिर क्या कहना। और अगर गलती से किसी असदाचारी मनुष्य का साथ हो जाए तो उससे छोड़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। आइए जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। पंचांग के अनुसार आज 25 मई बुधवार ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है, और यह तिथि दिन में 10:32 तक रहेगी। उसके उपरांत एकादशी आरंभ हो जाएगी। आज नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को शीशम अथवा नीम का पेड़ सड़क के किनारे या किसी पार्क में अवश्य लगा देना चाहिए। ऐसा करने से आपके कुंडली के सकारात्मक ग्रहों को बल मिल जाता है। योग जानिए, योग है आज प्रीति, और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। यानी कुछ जोड़ना हो, कोई नया रिश्ता बनाना हो, अपने किसी रूठे मित्र को मनाना हो, या प्रेम की बात करनी हो, दोस्ती की बात करनी हो, अपने रिश्तेदारों के साथ गेट टुगेदर रखना हो, तो ये सर्वश्रेष्ठ योग है। करण आज विष्टि है, और विष्टि सुबह 10:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद में बवकरण आरंभ हो जाएगा, यानी 10:30 तक भद्रा है। इसका ध्यान रखें, और कोई अति महत्वपूर्ण कार्य हो उसे भद्रा के बाद ही करें। मित्रों, आज दिशा शूल उत्तर दिशा में है, और अगर आज आपको इस दिशा में कोई बहुत ही आवश्यक यात्रा करनी हो तो आप परिहार अवश्य कर लें। परिहार के स्वरूप तिल अथवा धनिया आप खाकर अपनी यात्रा पे जाएं, बाधाएं दूर होंगी। राहु काल आज दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। शुभ काल जान लेते हैं ताकि आप अपने महत्वपूर्ण कार्य उसमें संपन्न कर सकें। और अमृत काल का समय आज शाम 6:22 से 8 बजे तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेंगे। आज मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों को सावधानी बरतनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा अथवा अत्यधिक धन व्यय करने से बचना है। आज सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में आने से, देखिए गोचर में परिवर्तन हो रहा है, सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आ रहे हैं। इससे बाजार में चांदी तथा शेयर बाजार में कुछ मंदी बनेगी, जबकि तिल, तेल, अलसी, सरसों, गुड़, अनाज, कपड़ों तथा मसालों में तेजी बनेगी। मित्रों, अब समय है आज के खास उपायों का। पहले हम बात करेंगे जिन्हें हमेशा कोई न कोई बीमारी घेरे रहती है, अथवा लंबे समय से उनका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, तो उन्हें 9 मंगलवार तक लगातार अपने घर से एक नारियल जो कि कलावा बंधा हुआ हो, 5 मोतीचूर के लड्डू लेकर किसी दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में जाना चाहिए। यदि आपको दक्षिणमुखी मंदिर नहीं मिलता है तो आप किसी भी हनुमान मंदिर में यह सामग्री लेकर जा सकते हैं। इस प्रयोग में जो अति ध्यान रखने की बात है वह यह है कि यह प्रयोग आपको दिन के ठीक 12 बजे करना है। यानी दिन के ठीक 12 बजे आप मंदिर के बाहर जाके खड़े हो जाएं और अंदर मंदिर में प्रवेश कर जाएं। हनुमान जी के समक्ष नारियल और लड्डू अर्पित करने के बाद में अपनी प्रार्थना निवेदन करें, और हम हनुमते नमः इस मंत्र का 9 बार जप करें।
और हनुमान जी के साथ साथ राम दरबार को प्रणाम करना ना भूलें। गुरुजन कहते हैं कि दिन के 12 बजे राम दरबार अवश्य लगता है अंतरिक्ष में, तो श्री राम जी को हृदय में रख के उनको प्रणाम करें। इस प्रयोग के प्रभाव से जिस बीमारी से आप पीड़ित हैं अथवा आपकी दवाइयाँ और हॉस्पिटल के चक्कर बंद नहीं होते हैं, तो आपको तुरंत राहत आने वाली है। आज का हमारा दूसरा उपाय उन बच्चों अथवा विद्यार्थियों के लिए है जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, अथवा जो पढ़ते तो हैं लेकिन उनके अंक उतने नहीं आ पाते जितनी कि उनको अपेक्षा होती है। तो ऐसे बच्चों को बुधवार के दिन एक स्लेट पर माता पिता यह लिखवाएं, अगर बच्चा बड़ा है तो खुद लिखे कि बालक अथवा बालिका अच्छे अंकों से पास हो, उसकी बुद्धि कुशाग्र और तेज बने। नीचे बच्चे का नाम लिख दीजिए और यह स्लेट एक कलम के साथ में एक हरे वस्त्र में लपेट दीजिए। बालक के द्वारा यह किसी भी गणेश मंदिर में बुधवार के दिन अर्पित की जानी है। जो मैंने अभी आपको बताया कि इसे हरे वस्त्र में ही लपेट के रख के आना है, ये ना भूलें। और बालक को कहें कि वह हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना गणेश जी को कहे। यह प्रयोग बहुत ही देखने में सरल है, लेकिन यह बहुत ही चमत्कारिक है। अगर आपका बच्चा कम पढ़ता हो, उसके अंक कम आते हैं, इसका अर्थ है कि उसकी कुंडली में स्थित बुध ग्रह पीड़ित है या फिर अस्त है, तो उस ग्रह को इस प्रयोग से बल मिलता है। और जब तक बच्चा अपने आप से ना पढ़ने लग जाए अथवा आपको उसमें सुधार या परिवर्तन ना दिखे, तब तक यह प्रयोग आप हर वर्ष कर दें। हो सके तो 1 से ज़्यादा बार करें। आज का तीसरा प्रयोग सुन लीजिए। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें हर समय थकान महसूस होती है। अक्सर महिलाएं इस समस्या से ग्रसित रहती हैं। उन्हें शरीर में भारीपन रहता हो अथवा कहीं मन नहीं लगता हो, जिससे ऐसे लोगों का स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। आप ऐसा करें कि किसी मंगलवार के दिन अथवा शनिवार के दिन काली राई, पीली सरसों जिसमें काले चने को मिलाकर एक मिश्रण बना लीजिए। इस मिश्रण में थोड़ा सा दही और गुलाब जल मिलाकर इसे एक उबटन बना लें और थोड़ा सरसों का तेल भी इसमें डालें। इस उबटन को पूरे शरीर पर लगाकर सूखने के बाद में थोड़ा मल कर निकाल दें और फिर इसे इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करके इसे अग्नि में पूरा जला देना चाहिए। वह जो उबटन आपने अपने शरीर से मलकर उतारा है, उसे फिर इकट्ठा करके अग्नि में स्वाहा कर दीजिए। उसके बाद में स्नान करें और पूरी विधि करने के पश्चात में हनुमान जी के समक्ष एक दीप प्रज्वलित करें और एक सुंदर कांड का पाठ कर दें। मित्रों, यह बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। इससे आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगता है और शरीर हल्का महसूस होने लगेगा। आँखों की चमक बढ़ जाती है और आप महसूस करेंगे कि जैसे एकदम से कोई नकारात्मकता आपके शरीर से बाहर निकलकर खत्म हो गई है। इस प्रयोग को आप अवश्य करें, लाभ होता जाएगा। आज के लिए इतना ही, अब दीजिए आज्ञा। श्री मात्रे नमः। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरेट कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा होगा हमारा आज का दिन, क्या करने वाले हैं हम, क्या खास आज हमें फॉलो करना है जो ब्रह्मांड हमें बता रहा है और कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। इसके लिए छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ, क्योंकि हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। तो एक एग्जाम्पल है कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25, तो 2 और 5 को आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 7, तो 7 है आपका मूलांक। वही रीडिंग आपको देखनी है। लेकिन कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह फिर आपको बताऊंगी कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनके सेम मूलांक होंगे, लेकिन हर किसी के जो दिन कैसा बीतेगा ये पर्सनल एनर्जीज के ऊपर भी निर्भर करता है कि आपकी अपनी स्वयं की ऊर्जाएं
कैसी हैं, कितना प्रतिरोध कर रही हैं वो नकारात्मक ऊर्जाओं का। तो दोस्तों आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आज का दिन है 25 मई 2022 और क्या कहना है ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का, आज हम गॉडेसेस कार्ड से चेक करेंगे, माँ भगवती की ऊर्जाओं से चेक करेंगे कि कैसा होगा हमारा आज का दिन मूलांक 1 के लिए 25 मई 2022। और मदर एनर्जी कह रही हैं बॉडीज ऑफ वाटर। आज के दिन जो है आपकी क्लेंजिंग का दिन है, आज के दिन आपको शुद्धिकरण का दिन है। आपको ऊर्जाएं बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से या अत्यधिक लोगों के साथ मिलने जुलने की वजह से आज आपके पास कुछ ऐसी एनर्जीज स्टोर्ड हैं जो कहीं ना कहीं आपके आगे की ग्रोथ को ब्लॉक कर रही हैं। ठीक है, अब ये जो एनर्जीज़ हैं ये किस प्रकार की हो सकती हैं, आपकी अपने खुद की विचारधाराओं की भी हो सकती हैं कि नकारात्मक सोच अचानक से आपके मन में आने लगी है कुछ दिनों में पिछले। साथ ही साथ आपके घर में कुछ ऐसा सामान एकत्रित हो गया है जो ज़बरदस्ती का जो है ना वो नकारात्मकता क्रिएट कर रहा है। ऐसा सामान जिसको आपने 3-4 सालों से उपयोग में ही नहीं लिया है, ब्लॉक एनर्जी क्रिएट कर देता है, वास्तु की दृष्टि से भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग आपके आसपास हों जो कि आपकी ग्रोथ को ना चाहते हों और हमेशा आपके बारे में नकारात्मक ही सोचते हो। तो आज के दिन आपको क्या करना है, हर इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को अलग करना है, क्लेंज करना है, साफ करना है, सफाई करनी है। तो आज का जो दिन है वो क्या है, सफाई का दिन है। चाहे वो हमारी अपनी नकारात्मक विचारधाराओं की सफाई हो या हमारे आसपास की चीज़ों की सफाई हो या आसपास के नकारात्मक लोगों की सफाई हो। तो आज के दिन आपको हर उस नकारात्मक चीज़ से दूर हटना है जो आपकी ग्रोथ में बाधक है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या कहना है ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का। मदर डिवाइन एनर्जी माँ भगवती की ऊर्जाएं क्या बता रही हैं मूलांक 2 के लिए 25 मई 2022। आइए जानते हैं। और हमें कहा जा रहा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी 25 मई 2022 मूलांक 2 के लिए बहुत ही बेहतरीन दिन है। आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, लोग आपके काम को सराहेंगे, आगे बढ़कर आपको ऐसे मौके मिलेंगे जो कि आपकी आगे बढ़ने में आपको सहायक होंगे, आपकी ग्रोथ आपको कराएंगे, जो कहीं ना कहीं आपकी आने वाली जो आपकी लाइफ है उसमें एक मील का पत्थर साबित होंगे। एक आपको रिकग्निशन मिलेगी, ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण आपको मौका आज के दिन मिलने वाला है, लेकिन आपको पहचानना है और इसे ग्रैब करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 25 मई 2022। क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जाएं 25 मई 2022 के लिए बता रही हैं बॉडीज़ ऑफ वाटर। कहीं ना कहीं जो एनर्जी है ये रिपीट हुई है आज के दिन, ये जो कार्ड है ये रिपीट हुआ है। तो कहा जा रहा है कि जो भी कोई ऐसी नेगेटिविटी आपके आसपास है जो कि आपकी ग्रोथ में बाधा है, जो कहीं ना कहीं आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, फिर वो चाहे आपकी खुद की विचारधाराएं ही क्यों ना हो या ब्लेम गेम, जैसे लोगों को जब किसी को रोकना होता है, आगे बढ़ने से रोकना होता है तो अलग अलग नए नए तरीके के ब्लेम लगा देते हैं कि व्यक्ति खुद ही जो है इमोशनल हो जाए और अपने आप को रोक दे। तो आज आपको किसी भी प्रकार से इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से खुद को बचाना है और अपने शुद्धिकरण के ऊपर आपको ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें खुद क्या ट्रांसफॉर्मेशन तो करना ही पड़ेगा, खुद पर निरंतर कार्य करना ही पड़ेगा, तभी हमें आगे की ग्रोथ मिलेगी। तो आज का दिन जो है वो खुद पर कार्य करने का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 25 मई 2022। क्या कह रही हैं माँ भगवती की ऊर्जाएं मूलांक 4 के लिए, और बताया जा रहा है कंपैशन। आज के दिन ना आपको जो भी कोई काम करना है उसे करुणा के भाव से करना है। आज के दिन आपको दया भाव अपने भीतर रखना है। देखिए कहीं ना कहीं अगर ये कार्ड आया है ना, तो ये कार्ड क्यों आया है, देखिए हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीते में समटाइम्स कुछ ऐसे घटनाक्रम हमारे साथ हो जाते हैं कुछ पास में कि लोगों ने हमारे साथ कुछ गलत किया होता है कि हमारे भीतर ना वो प्रेम एक प्रकार से ख़त्म हो जाता है, या हमें लगता है कि प्रेम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अब प्रेम जो है ना, हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान की गलत करने की वजह से हम पूरी दुनिया को उस प्रेम से वंचित कर देते हैं। तो ये कार्ड आपको आज के दिन कह रहा है कि आप किसी एक व्यक्ति की वजह से जो आपके भीतर जो परिवर्तन आया है प्रेम को लेकर, आज के दिन आपको उस नकारात्मक दृष्टिकोण को हटाने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 25 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 5 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं बता रही हैं, माँ भगवती की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं मूलांक 5 के लिए। कार्ड आया है एंडिंग एंड ब्लेसिंग, काली का कार्ड आया है, महाकाली का कार्ड है। और जब ये कार्ड आया है मूलांक 5 के लिए, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए।
सबसे पहली बात कि माँ काली की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है, प्रत्यक्ष रूप से ये कार्ड आ रहा है जो कह रहा है। और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि आज के दिन आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। वो बड़ा परिवर्तन जो है हो सकता है कि सामान्य रूप से देखने में नकारात्मक रूप में दिखाई दे, या आप सोचें अरे मेरे से तो ये छिन गया, मेरी जॉब चली गई, या फलाना व्यक्ति जो है मेरे साथ मेरा काम छोड़ के चला गया, या कोई भी ऐसा परिवर्तन। लेकिन वो जो परिवर्तन होगा ना, वो आपके फ़ायदे के लिए ही होगा। आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि अच्छा हुआ जो ये परिवर्तन हुआ, अगर ये परिवर्तन नहीं होता तो शायद आज मैं ग्रो नहीं कर पाता या ग्रो नहीं कर पाती। तो आज के दिन जो है आपके ऊपर माँ काली की ब्लेसिंग है और बहुत एक बड़ा परिवर्तन आज आपके जीवन में घटित होने वाला है, जिसका कि आगामी जो उसके परिणाम होंगे वो बहुत ही सकारात्मक होंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 25 मई 2022 कैसा रहने वाला है मूलांक 6 के लिए। और हमें कहा जा रहा है, माँ भगवती की ऊर्जाएं हमसे कह रही हैं मूलांक 6 के लिए, स्टार्ट डेलीगेटिंग। इसका मतलब ये है कि आप बहुत दिनों से जो भी कोई कार्य कर रहे हैं अपने दम पे आप कर रहे हैं, आप पूरा करना चाह रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी जो काम है उसको स्मार्टनेस के साथ करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं स्मार्टनेस की कमी आज आपके काम में आ रही है और आपसे कहा जा रहा है कि आपको लोगों से सहायता मांग लेनी चाहिए, झिझक नहीं करनी चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे मैं किसी की सहायता क्यों लूँ, किसी की हेल्प क्यों लूँ, मैं तो अकेले इस काम को पूरा कर लूँगा या कर लूँगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको टीम वर्क में सहायता आपको आज लेना ही पड़ेगा। आपको टीम वर्क की में ही आज आपका काम जो है सक्सेसफुल होगा। और हो सकता है कि ये सहायता आपके परिवार वाले भी कर सकते हैं, आपके कलीग्स भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, या व्यापार जगत में आपके बहुत सारे आपके मित्रगण आपकी सहायता कर सकते हैं। तो आज आप लोगों से सहायता लेके ही अपने कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप अकेले ऐसा कर लेंगे तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। आज के दिन की आपकी एनर्जीज जो हैं वो अकेले काम करने की बिल्कुल भी नहीं है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 25 मई 2022 मूलांक 7 के लिए क्या सूचना लेकर आई है। माँ भगवती की एनर्जीज बता रही है कंपैशन। आपको कहा जा रहा है कि आपको है ना लोगों के लिए जजमेंट रखना बंद कर देना चाहिए, लोगों के ऊपर उंगली उठानी बंद कर देनी चाहिए। बहुत जल्दी किसी को जज मत कीजिए। आप कोई भी जो भी काम कर रहे हैं, देखिए हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति का दास है। जो भी व्यक्ति आज अपने आप को जैसा भी रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसकी परिस्थिति की वजह से ही है, ठीक है। तो किसी की परिस्थिति अच्छी भी हो सकती है, किसी की परिस्थिति बुरी भी हो सकती है, लेकिन हमें उस व्यक्ति की बाहरी आभा को देखकर हमें उसे कभी भी जज नहीं करना चाहिए कि वो एक बुरा इंसान हो सकता है या एक अच्छा इंसान हो सकता है, या कोई भी क्वेश्चन मार्क हमें नहीं बनाना चाहिए। तो आज के दिन आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि कार्ड रिपीट हुआ है, आपसे कहा जा रहा है आज आपको जो भी कोई कार्य करना है, जिस भी व्यक्ति के साथ कार्य करना है, क्योंकि आपकी एनर्जीज अलग आ रही हैं, ठीक है। कार्ड रिपीट जरूर हुआ है लेकिन सेम टू सेम पॉइंट्स नहीं है, बल्कि आपकी एनर्जीज बिल्कुल अलग आ रही हैं। आपसे कहा जा रहा है जो भी आज आप कोई कार्य करें आप जजमेंट को रिलीज करके ही करें। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 25 मई 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमसे कहा जा रहा है इनर विजडम। आपसे कहा जा रहा है कि आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, आपने उस मेहनत से काफ़ी अनुभव अपनी ज़िंदगी में आपने जिए हैं। तो जो भी कोई एक्सपीरियंसेस आपके पास हैं, जो कोई ज्ञान आपके पास है, आज वो ज्ञान वो अनुभव काम आएगा आपकी ग्रोथ के लिए। आप जो भी कोई कार्य करेंगे या कहीं पर भी आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आप नौकरी पेशा हैं और कहीं किसी प्रोजेक्ट के लिए आप अपने क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं, या आप बिजनेसमैन हैं, आप अपने ग्राहकों के साथ डील कर रहे हैं, तो जो आपके अनुभव है ना, जो एक्सपीरियंस हैं आपके, वही आज आपके काम आने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी आ रहा है कि अपने फील्ड से रिलेटेड आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है। तो आज के टाइम तो सोशल मीडिया का टाइम है, तो जब आपके पास अपने फील्ड से रिलेटेड बहुत अच्छी नॉलेज है तो उस नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, सो दैट कि आपकी ग्रोथ जो है वो और कई बड़े स्तर पर हो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 25 मई 2022 मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा। और माँ भगवती की गाइडेंस आ रही है अनडाइंग लव। आज के दिन जो है रोमांस का दिन है,
प्यार का दिन है। आपको लोग आगे बढ़ के प्यार करेंगे। आज आप देखेंगे कि जिन लोगों से आपको उम्मीद नहीं थी वो आपको इतना सहयोग करेंगे, आपको प्रेम करेंगे। साथ ही साथ प्रेम प्रसंग का भी दिन है कि जो प्रेमी जोड़े हैं, जो विवाह करना चाहते हैं, आप उनका रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ सकता है। जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल हो सकते हैं, कमिटेड हो सकते हैं, उनको प्रस्ताव आ सकते हैं विवाह के या प्रेम प्रसंग के। तो आज का दिन कुल मिला के बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।